वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज से आपकी टॉप 10 करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट हो रही है और ये डेली आपको शाम में 7:30 बजे मिलेगी। इसमें हम 2020 और 21 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसको इंक्लूड करेंगे और ये सीरीज़ अभी आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। ये सीरीज़ आपको आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करेगी, तो इसको देखते रहिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास। और आज का आपका पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इटली ने जीता है अभी यूरो कप 2020 का खिताब। तो इटली ने अभी यूरो कप 2020 का खिताब जीता है। आइए कुछ और बातें जान लेते हैं। हाल ही में इटली ने यूरो कप 2020 के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर खिताब जीता है। इटली की टीम ने दूसरी बार यूरो कप का खिताब अपने नाम किया है, यानी कि ये इस बार ये सेकेंड टाइम जीत रहा है। इटली एक बार और जीत चुका है इससे पहले। पाठकों को बता दें कि इटली ने दूसरी बार यूरो कप का खिताब जीता है। इससे पहले इटली ने साल 1968 में यूरो कप जीता था और इटली की 4 विश्व कप जीत में आखिरी सफलता 2006 में मिली थी। तो ये दूसरी बार इसने जीता है। 1968 में पहला यूरो कप जीता था इससे, और अभी जो है दूसरी बार जीता है यूरो कप 2020 का खिताब इटली ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समीर बनर्जी। समीर बनर्जी ने अभी विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है। देखते हैं इनके बारे में कुछ और बातें। हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी समीर बनर्जी ने फाइनल मुकाबले में हमवतन विक्टर लिलोव को सीधे सेटों में हराकर विंबलडन में लड़कों का एकल खिताब जीता है। विंबलडन बॉयज सिंगल चैंपियनशिप जीता है इन्होंने। समीर बनर्जी ने अपना दूसरा जूनियर ग्रैंड स्लैम खेल रहे 17 साल के इस खिलाड़ी ने 1 घंटे में 22 मिनट तक चले फाइनल में 7-5 और 6-3 से जीत हासिल की है। तो इनका नाम ध्यान रखना है आप लोगों को। समीर बनर्जी हैं ये। इन्होंने अभी विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है। भारतीय मूल के अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 की कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है? कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रतियोगिता है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्जेंटीना ने। तो अर्जेंटीना ने अभी 2021 का कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है। आइए कुछ और बातें देखते हैं। हाल ही में अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका 2021 के फाइनल में ब्राज़ील को 1-0 से हराकर खिताब जीता है। ब्राज़ील को हराया है अर्जेंटीना ने। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि रनर अप कौन रहा है। तो रनर अप है ब्राज़ील और विनर है अर्जेंटीना। माराकाना स्टेडियम में खेले गए इस मैच में एंजेल डी मारिया के शानदार गोल की मदद से अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को मात दी। पाठकों को बता दें कि इससे पहले भी लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना की टीम 2015 और 16 में 2 बार फाइनल में पहुंची थी, लेकिन जीत नहीं सकी। लेकिन इस बार एंजेल डी मारिया ने मेसी का सपना पूरा किया है। तो अभी अर्जेंटीना ने ये जीत लिया है कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता और ब्राज़ील को हराया है। इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? देखिए इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। डेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिवस पूछ लिया जाता है। कभी कभी डेट देकर पूछ लेता है कि 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, या कभी कभी ऐसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछता है। तो डेज तो ज़रूर ध्यान रखना है, डेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए कुछ और देख लेते हैं। हाल ही में
11 जुलाई 2021 को दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। पाठकों को बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 11 जुलाई को दुनिया भर में बढ़ती आबादी के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस समय दुनिया की कुल जनसंख्या 7,87,85,00,000 से भी अधिक है। हर दिन लाखों की संख्या में जनसंख्या बढ़ रही है। फिलहाल दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है। चीन की जनसंख्या जहां 1,44 करोड़ से अधिक है, वहीं भारत की जनसंख्या 1,39 करोड़ से अधिक है। यानी कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है चाइना और इंडिया में। ये देखिए आप लोग, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चाइना फर्स्ट नंबर पे है और भारत सेकंड नंबर पे है जनसंख्या के मामले में। तो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन खुला है? क्रिप्टोगेमिक गार्डन भारत का पहला, आंसर है इसका डी, देहरादून। देहरादून में अभी भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन खुला है। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ और बातें क्या कह रहा है। हाल ही में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन, इंडियाज़ फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन खुला है। 9,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित और 3 एकड़ में फैले इस गार्डन में क्रिप्टोग्राम की लगभग 76 प्रजातियां हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां औषधीय महत्व से भी परिपूर्ण हैं। पाठकों को बता दें कि क्रिप्टोग्राम वे आदिम पौधे हैं जो बीजों के माध्यम से नहीं फैलते हैं। इसमें शैवाल, काई, फर्न, कवक और लाइकेन शामिल हैं। मतलब ये बीज लगाने से ये पौधे नहीं उगते हैं। ये इस टाइप के जो पौधे हैं वो इसमें आते हैं। शैवाल, कवक, फर्न, लाइकेन ये सब इसमें आते हैं। तो ये क्रिप्टोगेमिक गार्डन खुला है भारत का पहला देहरादून में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया है आपका ऑप्शन नंबर डी, करीना कपूर ने। अभी करीना कपूर खान ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च की है। देखते हैं इनके बारे में कुछ और बातें। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान ने अपनी नई किताब करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी बाइबल की घोषणा की है। अभिनेत्री ने खुलासा किया कि वह अपनी प्रेगनेंसी बाइबल पर काम कर रही हैं। इन्होंने ये बुक लॉन्च कर दी है, द प्रेगनेंसी बाइबल इनकी बुक का नाम है। करीना कपूर ने लॉन्च किया है इसको। ये इनकी बुक है। बुक भी ध्यान रखिएगा, बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बुक का नाम ध्यान रखना है, राइटर का नाम भी ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? देखिए फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है अभिनेत्री के नाम पर। आंसर देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर सी है आंसर, विद्या बालन। विद्या बालन के नाम पर अभी भारतीय सेना में एक फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है, विद्या बालन के नाम पर। चलिए आइए कुछ और बातें देखते हैं। हाल ही में कश्मीर में भारतीय सेना ने अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। पाठकों को बता दें कि यह फैसला भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए लिया गया है। फिल्म शेरनी की सफलता के साथ ही विद्या को मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज अकादमी, ऑस्कर अकादमी में शामिल होने का न्योता भी आया है। विद्या बालन को के नाम पर ये रखा गया है फायरिंग रेंज का नाम। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, अब हॉकी से रिलेटेड थे ये हॉकी के खिलाड़ी थे केशव चंद्र दत्त। इनका अभी निधन हो गया है। तो इनका फील्ड पूछा जा सकता है, नाम देकर पूछ लेगा कि केशव चंद्र दत्त का अभी निधन हुआ है, ये किस खेल से संबंधित हैं या किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, सिनेमा, खेल, ये सब ऐसे दे देगा। तो आपको ऑप्शन देना रहेगा उसमें आंसर। तो हॉकी के खिलाड़ी थे ये केशव चंद्र दत्त, इनका निधन हो गया है अभी। इनके बारे में देखते हैं कुछ और बातें। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के महान खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। पाठकों को बता दें कि दत्त आज़ादी के बाद भारत को 1948 ओलंपिक में मिली ऐतिहासिक जीत का हिस्सा थे, जहां टीम ने लंदन के वेम्बले स्टेडियम में हुए फाइनल में
ग्रेट ब्रिटेन को 4-0 से हराया था। 1948 ओलंपिक से पहले दत्त ने 1947 में मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में पूर्वी अफ्रीका का दौरा किया था। ये हॉकी के प्लेयर हैं केशव चंद्र दत्त। इन्होंने 1948 ओलंपिक में जीत दिलाई भारत को, तो इनका नाम ध्यान रखना है आपको। केशव चंद्र दत्त हॉकी के प्लेयर हैं, ये निधन हो गया है इनका अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी है? भारत की पहली महिला तैराक, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, माना पटेल। माना पटेल जो हैं ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी है। चलिए कुछ और बातें देखते हैं इनके बारे में। हाल ही में भारतीय महिला तैराक माना पटेल ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बनी हैं। पाठकों को बता दें कि माना पटेल से पहले अब तक किसी भी भारतीय महिला तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। इसका मतलब इनका नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पहली महिला हैं, भारतीय महिला तैराक पहली हैं जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो माना पटेल का नाम ज़रूर पूछा जा सकता है। माना पटेल अब भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगी। यानी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक हैं ये माना पटेल। इनका नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी है? ये उम्र बढ़ाकर अभी 62 साल कर दी गई है। अभी तक शायद 60 साल थी, अब इनकी चेयरमैन LIC की चेयरमैन की रिटायरमेंट की जो एज है वो बढ़ा के 62 साल कर दी गई है। अब 62 साल पे ये लोग रिटायर होंगे। देखते हैं कुछ और बातें। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 साल तक कर दी है। पाठकों को बता दें कि इसके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी नियमन 1960 में संशोधन किया गया है। सरकार की 30 जून 2021 को जारी अधिसूचना के अनुसार नियमों में किया गया बदलाव भारतीय जीवन बीमा निगम संशोधन नियम कहलाएगा। यानी कि LIC के चेयरमैन की एज को, रिटायरमेंट एज को बढ़ा के 62 साल कर दिया गया है। बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आज के लिए आपके 10 क्वेश्चन हो गए। कल फिर मिलेंगे टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसी लगी वीडियो।